Hello students, welcome you in Rasayan Academy Chemistry. +2 Chemistry Organic कार्बोनिल केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन्स की सीरीज में ये लेक्चर है और आज का लेक्चर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थोड़ा हैवी लेक्चर है, थोड़ा लेंथी लेक्चर है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि इस लेक्चर में से आपको सीबीएसई में एक क्वेश्चन पक्का आएगा और ऑब्जेक्टिव्स में एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस यू विल बी गोइंग टू गेट इट। तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार उसको स्टडी करें, फिर एक आधी बार और देखें। तो चलो इस बात को हम स्टार्ट करते हैं। यस, कार्बोनिल केमिस्ट्री में हमने अभी तक 4 टाइप की रिएक्शन स्टडी की और वो रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, दूसरी थी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, तीसरी टाइप की जो हमारे पास रिएक्शंस थी वो थी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और फिर मैंने आपको रिडक्शन रिएक्शंस बताई। जो आज हम स्टडी कर रहे हैं इसमें वो है बेसिकली आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शंस, एंड मेनली आई विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन वन कंडेंसेशन रिएक्शन। मेनली वो मैं एम्फेसाइज करूंगा। बच्चों, इससे पहले कि हम कंडेंसेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कंडेंसेशन होती क्या है। सुनिए, जैसे अगर मेरे पास ये कोई एल्कीनिक सिस्टम है, ये बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, मैंने इसके बीच में क्या किया, HCl HBr कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लगा दिया है ना, एक पे H लग गया, एक पे Cl लग गया। तो यहां पर क्या हुआ कि 2 मॉलिक्यूल आपस में सीधा आपस में ज्वाइन किए, जुड़ गए, प्रोडक्ट बन गया। इसे बोलते हैं एडिशन। इसे क्या बोलते हैं? एडिशन। लेकिन जब एडिशन होती है 2 मॉलिक्यूल की, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में ऐड करते हैं विद लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, लाइक अमोनिया, लाइक HCl, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब व्हेन द 2 मॉलिक्यूल दे जॉइन टुगेदर विद द लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल, देन इट इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन। हम कहते हैं कंडेंस हो गया, हम कहते हैं कंडेंस हो गया। जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो बड़ी स्पेसिफिक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शंस शो करते हैं, और वो जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है? इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक कि आप इसकी डेफिनेशन लिखें। एल्डोल कंडेंसेशन इज बेसिकली इट इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इट इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली बात क्या है? हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। आप नोट्स बनाते वक्त मैंने तो यहां पे डिफरेंट कलर यूज किया है, यू कैन यूज डिफरेंट कलर और यू कैन हाईलाइट इट, क्योंकि ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इट इज व्हाट? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, एक बेस की प्रेजेंस में, लाइक NaOH, KOH, इवन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मतलब कोई भी बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसे मैं जनरल नाम देता हूं, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। आज की मेरी मेन जो डिस्कशन रहने वाली है वो इसी रिएक्शन के साथ, और एक इसी की तरह से एक सिंपल सी रिएक्शन और है, कैनिजा-रोज रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन पे ही रहने वाली है। तो व्हाट इज दैट? इट इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्शन ये है कि CH3CHO
CH3CHO. It is what? The name of this compound you see, acetaldehyde. इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड. जब मैं इस एसिटाल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाता हूं, आई ट्रीटेड विद दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इससे 2 मोल्स, 2 मोल है इसके, तो इससे ये प्रोडक्ट बनता है. प्रोडक्ट इससे CH3 CHOH CH2 CHO ये बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है. along with that of formation of water, along with that of formation of water means ये इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए with the loss of that simple molecule like water. That's why it is condensation. पहली बात ये है भी condensation है. मैं यहां पर अभी इस रिएक्शन को नहीं करवा रहा, लेकिन इस रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं. सुनिए, नॉमेनक्लेचर में हम यूज करते हैं वर्ड अल्फा, बीटा, गामा. वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है असल में? जब भी हम किसी कंपाउंड में वर्ड अल्फा, बीटा, गामा यूज करते हैं, तो दैट वर्ड अल्फा, बीटा, गामा रेफर्स टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ कार्बन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप. जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, उसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन है ना, उसकी मैं बात करूंगा. तो बच्चे आप ये देखिए कि ये आपके पास क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है. मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं. ये आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. तो ये वाला कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन. तो इसके पास हाइड्रोजन है ना, H2H, ये है हाइड्रोजन. इस कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन लगी हुई है तो अल्फा हाइड्रोजन है. तो इट इज द रिएक्शन ऑफ, मैंने क्या बोला, इट इज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग क्या, अल्फा हाइड्रोजन. भाई यस, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, एक बेस की प्रेजेंस में, टू फॉर्म क्या बना रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. या बीटा हाइड्रोक्सी अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन. रिमेंबर, अब बेटे ध्यान से इस बात को समझिए. अगेन ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है. तो इस फंक्शनल ग्रुप का ये वाला कार्बन क्या हुआ, अल्फा, और ये वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा. ठीक है, तो इट इज व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो क्या नहीं, से इट नाउ, क्या मैं इस रिएक्शन को अब डिफाइन कर सकता हूं? यस आई कैन. और मैं कैसे इसको डिफाइन कर रहा हूं? इट इज द रिएक्शन ऑफ क्या बेटा, याद करो बेटा, याद करो अपने लेवल पर. ठीक है, इट इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी क्या, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. भाई अगर सपोज ये मेरे पास ये वाला कंपाउंड होता, सुनिए, अगर ये मेरे पास ये वाला कंपाउंड होता, कंपाउंड कौन सा, से ये होता, से आई एम हैविंग दिस कंपाउंड CH3, बेटा CO CH3. बच्चों ये क्या है, एसीटोन, कीटोन हो गया. ओके, एसीटोन मतलब कीटोन हो गया. अब अगर आप बात करें तो ये इसमें क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप. तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इट इज हैविंग हाइड्रोजन आल्सो, इट इज हैविंग हाइड्रोजन आल्सो. तो इट इज कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, अ बेस, बेस की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस. ठीक है, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. मुझे याद है इसलिए मैं सीधा लिख देता हूं, अभी आप भी लिख पाएंगे. CH3OH CH3 CH2 CO CH3. ये कंपाउंड इससे बनता है, ये कंपाउंड इससे बनता है. अब इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है, पहले तो जनरल नाम की बात करें तो क्या हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, हो गया है फंक्शनल ग्रुप. तो व्हाट इज दिस अल्फा, व्हाट इज दिस बीटा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन. तो द नेम इज, दिस इज व्हाट, ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी. नीचे वाला कंपाउंड क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. तो यही मैंने बोला, मैंने इसकी डेफिनेशन सिर्फ, मैं अभी आपको रिएक्शन नहीं करवा रहा, नो बिल्कुल भी नहीं. मैंने सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करवाया. क्या, इट इज अ रिएक्शन ऑफ क्या, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस टू फॉर्म बीटा
हाइड्रोक्सी अगर वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, अगर वो कीटोन है तो कीटोन्स। तो इट इज द रिएक्शन ऑफ aldehydes or ketones having alpha hydrogen to form with a base in presence of a base to form beta hydroxycarbonyl compounds. सुनिए, बिफोर वी स्टडी कि ये रिएक्शन कैसे हमने लिख दी, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। इसका मैकेनिज्म आपको आना ही चाहिए। पहले मैं मैकेनिज्म डिटेल में करवाऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट करवाऊंगा। सुनिए, ऐसा होता है, मैं सपोज जो पहले वाली रिएक्शन मैंने लिखी CH3CHO एस्टेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ? बेस के साथ। तो बेस है आपके पास OH नेगेटिव, ये मेरा बेस है। OH नेगेटिव इज बेस विद मी, है ना, NaOH KOH जो भी है। अब देखिए, आपको आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं, जो कार्बोनिल कार्बन होता है, जो एल्डिहाइड होता है, जो कीटोन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो ये क्या करेगा? ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सर्टेनली ये वाली जो हाइड्रोजन है दैट बी हैविंग ए टेंडेंसी टू गेट लिबरेटेड आउट एज प्रोटॉन। इसमें एक प्रोटॉन की तरह लिबरेट होने की कैपेसिटी होगी। तुमने ये H इसे चला गया, तो इससे क्या बना? इससे क्या बना? इससे बना बच्चों CH2CHO, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, ये बन गया। इसका मतलब जो इस रिएक्शन का पहला स्टेप है दैट इन्वॉल्व, इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है दैट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बाय अ बेस टू फॉर्म अ कार्बन आयन, एक कार्बन आयन बनाना। अब देखिए, ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा, CH3COH। ये पहला मॉलिक्यूल था। पहले मॉलिक्यूल ने क्या बनाया बेटा? पहले मॉलिक्यूल ने क्या बनाया? कार्बन आयन। दूसरा मॉलिक्यूल बेटा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ये है, क्योंकि कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल लगने हैं। ये पहला मॉलिक्यूल था, ये दूसरा है। तो इस नेगेटिव चार्ज ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। सडनली ऐसे अटैक होना ही ऐसे। तो इट इज व्हाट, ये डेल्टा पॉजिटिव था, ये क्या था? डेल्टा नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के ले गया। ठीक है, अब देखो, मैं इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ट्रेस आउट करता हूं। याद रखना, कभी भी गलती नहीं करना। जब भी आपको एक प्रोडक्ट के मैकेनिज्म को ट्रेस करना तो आप एक मॉलिक्यूल को स्टिक कर जाओ। सपोज मैं इसको स्टिक करता हूं, तो ये क्या है? CH3, है ना बेटा? ये क्या है? CH। ये क्या है? O, उसके ऊपर चार्ज क्या चला गया? नेगेटिव। CH3 CH, O के ऊपर चार्ज क्या चला गया? नेगेटिव। अब ये कार्बन, इसका ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ गया, CH2, जिसके साथ क्या लगा हुआ है? CHO। जिसके साथ क्या लगा हुआ है? CHO। एक रिएक्शन में अगर आपने यहां से प्रोटॉन लिया है ना, तो उसको प्रोटॉन वापस देना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। OH आयन इज जस्ट एक्टिंग एज अ बेस, एज अ कैटलिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये HOH जो बना था यहां पर, ठीक है बच्चे, ये HOH जो यहां पे बना था, ये देखो, OH ने H आयन लिया तो क्या बना था? HOH। अब ये उसी से अपना प्रोटॉन वापस ले लेता है, उसे अपना प्रोटॉन वापस ले लेगा। तो OH के आयन गया, माइनस OH, समझे? माइनस OH। तो क्या बनेगा? यू सी, CH3CH, इसके ऊपर क्या? OH, साथ में CH2, उसके साथ में CHO। ये बन गया, ये प्रोडक्ट था। अब देखिए, यही प्रोडक्ट था। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इट इज 1 2 3 4, इट इज 3 हाइड्रोक्सी
3 हाइड्रोक्सी, ओके, 3 हाइड्रोक्सी, आगे 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हुआ, 3 हाइड्रोक्सी, 4 का मतलब ब्यूटेनल, ठीक है बच्चों, आपको बात समझ आ गई। चलो मैं इस नॉलेज को आगे लेकर चलता हूं। मैंने जो दूसरा कंपाउंड आपको बताया है ना, दूसरा कंपाउंड बताया, चलो मैं उसका मैकेनिज्म लिखता हूं और ये चाहूंगा कि आप उसको प्रोसीड खुद करें। भाई ये CH3 है, ओके, मैंने एसीटोन लिया था, आई टुक एसीटोन, है ना। अब अगर मैं इस एसीटोन को के बेस की प्रेजेंस में करता हूं तो OH आयन, इसने यहां से क्या कर लिया, प्रोटॉन लिया, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन हटता है और कार्बन आयन बनता है। इससे क्या बना, यस क्या बना बेटा, CH2 इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, साथ में COCH3 बना, CH2 इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, COCH3, गुड। ये दूसरा मॉलिक्यूल CH3 COCH3, CH3 COCH3, तो व्हाट इज दैट नाउ, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, करना ही है भाई। एक मॉलिक्यूल ने क्या बनाया, कार्बन आयन, और उस कार्बन आयन ने दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे अटैक किया तो क्या बना, मैंने आपको बताया, इसको आप हमेशा क्या करते हैं भाई, एक मॉलिक्यूल को आप फिक्सअप कर लो, मैंने इसको फिक्सअप कर लिया, क्या किया भाई, CH3 है ना, CCH3, O के ऊपर चार्ज माइनस, CCH3 O के ऊपर चार्ज माइनस। अब इसके साथ क्या लगा, CH2, उसके साथ CO और उसके साथ CH3, ये लग गया, ये लग गया, समझ आ गई या नहीं। नाउ अब आपको पता है ये वापस अपना प्रोटॉन वापस लेगा, है ना, HOH, तो ये H ने अपना प्रोटॉन ले लिया वाटर से और OH आयन गया, तो इससे क्या बना, उससे क्या बना भाई, CH3 COH, CH3 CH2 COCH3, ये वही वाला कंपाउंड है जो आपने अभी बनाया था, एंड आई होप सो कि आपको ये पता लगा कि कैसे बना, ठीक। इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 5, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, यू सी व्हाट, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन 2 on 2 pentanone, yes, this is the compound, this is the compound। बच्चे आपको बात पता लग गई, ये आपका थोड़ा CBSE लेवल है, ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं, लिखो एक लाइन, ये लाइन आप जब भी पेपर देंगे, कोई भी पेपर, चाहे वो नीट का है पेपर, चाहे JEE मेंस का है, चाहे इवन जो होते हैं ना JRF के पेपर होते हैं, उसमें भी ये स्टेप कभी नहीं भूलना। और वो स्टेप क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, ये गोल्डन पॉइंट है, कार्बोनिल केमिस्ट्री का ये गोल्डन पॉइंट है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, they undergo, beta hydroxy carbonyl compounds are unstable and they undergo dehydration, forming more stable alpha beta unsaturated carbonyl compounds alpha beta unsaturated carbonyl compounds, it is because of
एक्सटेंडेड कंजुगेशन। सीबीएसई लेवल पे हालांकि इस पॉइंट की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन कॉम्पिटिशन के बीच में आपको ये वाला पॉइंट जरूर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सुनिए, ये मॉलिक्यूल बना, ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या कंपाउंड है? इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। मैंने तो सीधा क्या लिखा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। चाहे वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, एमाइड हो, कोई भी हो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल जिसमें सीओ ग्रुप है, COH है तो एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एसिड हुआ, एसिड क्लोराइड हुआ, एमाइड हुआ, एनीथिंग, है ना। तो क्या होता क्या है, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, इसको रब करता हूं तो ये देखिए, देखिए प्लीज, ये आपके पास क्या है? यहां पे H है ना, ये H है। इसको जैसे आप थोड़ा सा हीट करते हैं ना, तो इमीडिएटली पता क्या करता है? ये H और ये OH वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर देता है, और इससे क्या कंपाउंड क्या बनेगा? बनेगा CH3CH, बेटा डबल बॉन्ड CH COH। ये बताओ बेटा, इसका नाम क्या लिखें? क्या लिखें बेटे इसका नाम? इसका नाम लिखते हैं, सुनो, ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। ये कौन सा कार्बन? अल्फा। ये कौन सा? बीटा। तो इट इज व्हाट? अल्फा बीटा। ये देखो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन फॉर्मिंग मोर स्टेबल, क्या बेटा? क्या लिखा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऐसा क्यों होता है? यू नो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सुनो ध्यान से, इसको आप देखो तो ये क्या, कितना बॉन्ड है? सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इसमें क्या हुआ? कंजुगेशन बढ़ गई, एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन। और कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना बेटा, कभी भी किसी भी लेवल पर अगर कंजुगेशन एक्सटेंड होती है तो वो मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, एंड वो होना ही होना है। मैं जो अब आपको केमिस्ट्री करवा रहा हूं, ये कार्बोनिल केमिस्ट्री, ये जो नॉर्मल सीबीएसई के, इसको बैचेस मत समझें, इसको आप बिल्कुल कंपटीशन का अपना बेस मान के चलें। अगर ये चीजें आपको आती है तो यू कैन एक्सेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ये बात समझ आई? चलिए, तो फिर इसको क्या होएगा बताओ? इसका क्या होने वाला है? लिखो इसका, यहां पे ऊपर लिख देता हूं, है ना बेटा। यहां पे ये भी तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, बेटा ये भी तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा? यहां से H गया, UH गया, है ना। क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? बोलो। CH3 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 C डबल बॉन्ड, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड, आगे CH और CO, आगे CH3। तो उसका एक्चुअल कंपाउंड ये बनता है। You may stop this reaction at this level, but if you slightly heat it, तो you will get this compound only. ये वाला कंपाउंड आपके पास मिलता है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही हुआ। देखो इस निगाह से देखिए अब आप, भाई ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों है ज्यादा स्टेबल? क्यों है ज्यादा स्टेबल? दिस इज बिकॉज ऑफ क्या? सिंगल डबल सिंगल डबल एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाती है इसमें, इसलिए इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, इसलिए ये वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, चलो मैं अब आपको थोड़ा सा पहले शॉर्टकट लेके चलता हूं। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, इस रिएक्शन को बिना मैकेनिज्म के हम कैसे लिख पाएंगे। तो हम 5-7 कंपाउंड्स ट्राई करेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, चलिए अभी 5-7 क्या, इसी को कर ले, इसी को कर ले, जो हमने किया हुआ है उसी को करते हैं, तो हमें मजा आएगा, हमें ठीक लगेगा। देखिए CH3CHO एक मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो मैं दूसरे रंग से लिखता हूं, CH3COH,
दोनों मॉलिक्यूल लिख दिए। I just written 2 molecules of acetaldehyde, मैंने 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के लिखे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेटा जब भी आप एल्डिहाइड को बेस की प्रेजेंस में देखो तो आपके दिल में, आपके दिमाग में 2 नाम इमीडिएटली स्ट्राइक करने चाहिए। जैसे मैं आपको बताता था ना पहले कि जहां पे आप डबल बॉन्ड देखो, HCl HBr देखो, तो मिस्टर मार्कोनिकॉफ आपको याद आने चाहिए। ऐसे मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसमें आप NaOH को देखो तो 2 बहुत स्पेशल नाम है, एक है एल्डॉल और एक है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, कैनिजेरो। वो अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। ये 2 नाम आपके दिमाग में आना चाहिए और इमीडिएटली फिर देखो क्या उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डॉल। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा A4 अल्फा A4 एल्डॉल, ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट एल्डॉल। भाई अल्फा अगर हाइड्रोजन है तो क्या हुआ, एल्डॉल होगी। अब एल्डॉल को कैसे करना है मैंने आपको स्टेप बता दिए, मैंने उसको मैकेनिज्म बता दिया। अब शॉर्टकट बताते हैं। देखिए आप एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लो, ठीक है। सुनो एक सेकंड, मैं जैसे लिखता हूं वैसे लिखूं। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, रेड वाले को कैसे लिखूं, सुनो। CH3 CHO बॉन्ड डबल से सिंगल कर दो सारे। CH3 CHO लिख दिया। दूसरे वाले कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ, अल्फा हाइड्रोजन हटा के बाकी को इससे लगा दो। तो अल्फा हाइड्रोजन बेटे इसका हटा दिया, एक H हटा दिया तो बाकी इससे लगा दो, CH2 CHO, ठीक है। समझ आ गई। और वो जो अल्फा हाइड्रोजन हटाया था वो यहां पे भेज दो। डॉक्टर साहब प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ट्राई करें और के लिए। सुनो अगर मेरे पास क्या है, CH3 CO CH3, बेटे दूसरा मॉलिक्यूल चलो ऐसे मैं लिखता हूं, है ना, डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, CH3 CO CH3। I just wrote these 2 molecules, मैंने 2 मॉलिक्यूल लिखे एंड आई वांट टू राइट इट्स एल्डॉल प्रोडक्ट। मैं इसका एल्डॉल प्रोडक्ट लिखना चाहता हूं तो क्या करूं बेटा, क्या करूं, सुनिए। एक मॉलिक्यूल को एज सच लिख दो भाई, लिख दिया मैंने भैया CH3 CH3 O, बस सिर्फ डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया मैंने डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, है ना। और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन हटाकर उस कार्बन के साथ लगा दो, तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन हटाकर उस कार्बन के साथ लगा दिया। ये देखो लगा दिया तो उसके ऊपर क्या आया, ऊपर H। प्रोडक्ट आसान है ना, बेटे आसान है। चलो मैं एक और करता हूं, एक और रिएक्शन करता हूं, है ना। रिएक्शन करते हैं से CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल, है ना। दूसरा भी लिख दूं मॉलिक्यूल CH3 CH2, चलो मैंने बेटे उसको डिफरेंट कलर से नहीं लिखा, कोई बात नहीं, है ना, भगवान मुझे माफ करेगा। दिस इज CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 COH। एक को एक्सपेंड करके लिख दो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक। इसका प्रोडक्ट लिख दे, कैसे लिखूंगा भाई, एक को एज सच लिख दूं NaOH की प्रेजेंस में, इसको लिख दिया। क्या लिखा बच्चों, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन। अब कई बच्चे पता है क्या है ना, जो मेरे जैसे हैं, वो तो बस यहां से सर ने ना लास्ट वाले कार्बन से हटाया था, है ना, यहां से लगा देते हैं और लिख देते हैं CH2 CH2,
है ना, CHO, गलत। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स अल्फा हाइड्रोजन, आपको इस हाइड्रोजन वाले का इससे जो लगाना है अल्फा, तो ये वाला कार्बन इसके साथ जोड़ दिया CH। अब इस CH के साथ क्या लगा हुआ है, CHO और साथ में CH3, और उसका जो यहां से H गया था बेटा, जो यहां से उसका H गया था, वो H को यहां पे लगा दो, ये कंपाउंड होएगा बेटा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम है। हम एल्डोल कंडेंसेशन में थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, और मैं करवा रहा हूं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्या होगी, when aldol condensation is between two different aldehydes or ketones, or aldehydes and ketones, में दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो या दो डिफरेंट कीटोन हो या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, तो तब उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्शन है बच्चे मेरे पास से CH3CHO प्लस CH3COH CH3। भाई मैंने ये दो मॉलिक्यूल ले लिए है ना बेटा, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल ले लिए, एक एसिटाल्डिहाइड ले लिया और एक क्या ले लिया, एसीटोन, है ना। एक क्या ले लिया, एसिटाल्डिहाइड, एक क्या ले लिया, एसीटोन। मैंने इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, मैंने इस मॉलिक्यूल को बच्चे NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। जब मैंने इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो इससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, चलो लेट अस ट्राई। देखो सबसे पहली बात तो ये भी, ये कंपाउंड अपने ही साथ एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, ठीक है। जब अपने ही साथ दिखाएगा तो आई थिंक नाउ यू कैन राइट, देखो अब मैं लिख रहा हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO, एक मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिखा, दूसरा इसी का मॉलिक्यूल अगर इसके साथ लगे CH2CHO और उसकी H यहां पे लग गया, एक ये प्रोडक्ट, जब ये अपने ही साथ रिएक्ट करे क्या बनेगा, CH3CO CH3, यहां पे क्या CH2CO CH3, ये उसका H, ठीक है, दो हो गए। अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, भाई ये इसके ऊपर अटैक करे और ये उसके ऊपर अटैक करे। पहले ये देखो एसीटोन एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अगर अटैक करे तो क्या बनेगा, देखो CH3CHOH CH3CHOH, जिसके ऊपर अटैक होना है उसको ऐसे लिख रहे हैं, जिसने अटैक करना है उसके अल्फा कार्बन से जोड़ दो,
ये प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इसके ऊपर अटैक करे, क्या बनेगा बेटा, बोलो, CH3 COH CH3 CH2 CHO। तो ये चारों प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, यू कैन गेट ऑल दीज 4 प्रोडक्ट्स, आपको ये चारों प्रोडक्ट आपके पास मिल सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कि दैट इज, है ना, एल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड एंड एसीटोन, दे वर मेड टू रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स गिविंग देयर IUPAC नेम्स। आप उसको सभी के सभी प्रोडक्ट्स लिखो और उनके IUPAC नेम्स आप लिखो, ठीक है। तो आई होप सो दैट यू आर इन ए पोजीशन टू राइट दैट, आप उसको लिख पाएंगे। चलिए हम एक और रिएक्शन को बातें, लिखो आप जरा क्वेश्चन। What are the possible products? What are the possible products obtained? What are the possible products obtained when? What are the possible products obtained when propanol and propanone, are made to react? Propanol and propanone are made to react in presence of NaOH, in presence of NaOH, तो आई होप सो दैट यू आर एबल टू राइट दिस, आप इसको लिख पाएंगे। व्हाट इज दिस, प्रोपेनल with CH3 CH2 COH, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन एसीटोन, ठीक है। होपिंग सो दैट यू आर इन ए पोजीशन टू राइट डाउन दिस, आप इसके सभी प्रोडक्ट्स इस तरीके से लिख सकेंगे। मैंने बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखवाया, क्या, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। अब मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूं, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूं, और वो है, सुनो, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं आपके लिए, और उसके आप प्रोडक्ट्स लिखने की कोशिश करना। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन। क्या कंपाउंड ये, साइक्लोहेक्सेन, से मेड इट्स रिएक्शन विद दैट ऑफ से ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैं इसकी रिएक्शन मैंने ब्रोमीन के साथ करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आई विल गेट द कंपाउंड ए, ठीक है। आई डू इट्स रिएक्शन विद दैट ऑफ से KOH एल्कोहलिक, तो आई गेट द कंपाउंड बी। I treat it with that of say ozone, followed by zinc water. I will get a compound C, and when it is being treated with NaOH, I will get a compound D. So my question is this: that identify A, B, C, and D. अब A, B, C और D को आइडेंटिफाई करो। You identify A, B, C and D. तो चलिए करते हैं, कैसे, देखो बच्चे, वैसे तो आई एक्सपेक्टेड कि आपने पहले सारे लेक्चर्स देखे हैं, पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड होएगा ये क्या होएगा, Br ग्रुप लग जाता है और कुछ भी नहीं है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, KOH एल्कोहलिक का नाम आते ही आपके दिमाग में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन याद होनी चाहिए। क्या करेगा वो, बीटा एलिमिनेशन, एंड यू विल गेट बी विल बी, बी क्या होएगा,
साइक्लोहेक्सीन होएगा या नहीं? वी विल बी साइक्लोहेक्सीन। अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कि केमिस्ट्री को किस तरीके से टैकल कैसे करना होता है। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मैंने आपको एक बात बताई है कि जहां पर भी मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी, अगर आपको याद हो भाई ये है ना, इसमें ओजोन से रिएक्शन कर दो तो क्या आएगा, O और ये O, ये तो है भाई, ये बॉन्ड तोड़ दो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो जब मैं इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता हूं तो इससे मेरे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4, ये तो कार्बन ऐसे ही है, ये क्या होगा COH और ये क्या होगा COH, ये बनेगा कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, हेक्सेन 1,6 डाइल। क्या है इस कंपाउंड का नाम, इस हेक्सेन 1,6 डाइल, हेक्सेन 1,6 डाइल। अब NaOH, मैंने अभी आपको बताया एल्डिहाइड या कीटोन देखो, NaOH देखो तो आपके दिमाग में 2 नाम आने चाहिए, एल्डोल और एक कैनिजेरो। अभी इसके बाद वही करवाता हूं मैं, एल्डोल और कैनिजेरो। तो कैनिजेरो यहां पे, अब फिर देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहां पर तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन होनी है, यहां पर तो एल्डोल कंडेंसेशन होनी है ना। अब मैं उस एल्डोल कंडेंसेशन को यहां पे आपको करके बताऊंगा। देखिए मैकेनिज्म लिखना है, मैकेनिज्म लिख सकते हैं, ना लिखना हो तो मत लिखो, बिल्कुल मत लिखो। मैंने जो आपको तरीका बताया आप उस तरीके को फॉलो करो। मैंने आपको क्या बताया था अभी, भाई एक ग्रुप को लिख दो एज सच, लिख दिया। सुनो, ये इसको मैंने एज सच लिखा तो लिखा CHO, लिख दिया बेटा एज सच, ठीक है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ लगा भाई CH2 एक, CH2 दूसरा, CH2 तीसरा, 1 2 3, 1 2 3 है ना, चौथा, ये चौथा, इसके साथ जो है 1 2 3 4, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है ना, ये वाला। अब मुझे ये बताओ, देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, CHO 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए ये अल्फा कार्बन हुआ, इसकी अल्फा कार्बन को हटा के ये लगा दो, ये उसके साथ जुड़ गया, उसका अल्फा हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ गया, और उसका जो OH ग्रुप है जो यहां से H गया था वो यहां पे लग गया, तो ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, है ना। हाँ, अगर मैं इसको हीट भी कर दूं, हीट कर दूं तो क्या बेटे, वैसे अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो बना। तो अब इसमें क्या है, क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग है ना, 5 मेंबर रिंग, तो ये 5 मेंबर रिंग बच्चे, ये 5 मेंबर रिंग, एक कार्बन के ऊपर COH, ये लगा ही हुआ है, और यहां पे क्या, डबल बॉन्ड। तो व्हाट इज दिस, डबल, सिंगल, डबल, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है। ये जो लेवल है ये IIT, ये लेवल IIT एडवांस है। रिएक्शन वही है, बेसिक्स वही है। आई होप सो कि आपको समझ भी आ गया होगा। मैं इस रिएक्शन को अगर नाम देना चाहूं तो मैं एक नाम देना चाहता हूं इसको, देखना आप सपोर्ट करना है ना या अपोज करना, जैसा भी आपको फील कर हो। मैं इसका नाम देता हूं इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन,
इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, भाई जब एल्डोल कंडेंसेशन विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है तो देन इट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों आपके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर अभी एल्डोल कंडेंसेशन को अगर करवाना हो तो 10 लेक्चर और करवाते चले जाएं, लेकिन एक लिमिट है जहां तक हमें रुकना है। ये नहीं कि मैंने यहां पे रोक दिया, मैं एक लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इसमें और भी बहुत सारी कंडेंसेशन है जो आपके नॉर्मल सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, वो इसके साथ ही इसी के साथ ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी मैं इस रिएक्शन को यहां पे विराम देता हूं और एक और रिएक्शन करवाता हूं जो आज मैंने नाम लिया था, दूसरा नाम है केनी-जेरोस रिएक्शन। तो व्हाट इज दिस केनी-जेरोस रिएक्शन? Kenny-Jero's reaction. Kenny-Jero's reaction. It is the reaction of aldehydes. ये aldehydes की रिएक्शन है। इट्स द रिएक्शन ऑफ क्या? aldehydes lacking alpha hydrogen. जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल दिखाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो केनी-जेरोस दिखाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस where they undergo disproportionation to give alcohols and carboxylic acids. एक नया शब्द यहां पे यूज किया गया, हालांकि आपको क्लास 11th में पढ़ लिया होता है आपने, डिस्प्रोपोर्शनेशन। बच्चों ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है इसका मतलब ये भी होता है ऑटोरिडॉक्स, जब अपने आप ही रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन, ऑटोरिडॉक्स। disproportionation reactions वैसे हम कहते हैं are those reactions in which the same element undergo oxidation as well as reduction। सुनिए मैं एक बात करता हूं और बात ये है, ये मेरे पास कंपाउंड है HCHO। क्या इस कंपाउंड को नाम क्या दे दें? What should I name this compound? I should name this compound as formaldehyde। क्या इस कंपाउंड का नाम? अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहां पे होगा? अरे इसमें ये है ना HCHO, अल्फा कार्बन ही, हाइड्रोजन कहां से होगा? ठीक है, जब मैं इसको NaOH के साथ ट्रीट करवाता हूं, है ना, NaOH के साथ ट्रीट करवाता हूं 50% NaOH, तो इससे क्या होता है? लिसन, इससे क्या होता है? आपको अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं, एल्डिहाइड्स अपॉन रिडक्शन गिव अल्कोहल्स। एक कार्बन का एल्डिहाइड रिड्यूस होके एक कार्बन का अल्कोहल देगा, तो इसके दो मॉलिक्यूल है ना, एक ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिड्यूस हुआ। बेटा एक ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा कौन सा इसमें? यही दूसरा मॉलिक्यूल। तो दूसरा मॉलिक्यूल जब रिड्यूस होएगा तो क्या आएगा? HCOO। अभी लिखना नहीं, H। एक कार्बन वाला एसिड बना, एक कार्बन वाला अल्कोहल बना, बट बिकॉज दिस मीडियम इज बेसिक, therefore the acid will not exist as acid, it will exist as salt। ये सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करेगा, ये सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करेगा। सपोज अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड हो, बच्चों देखना ये कंपाउंड है, बेंजीन के ऊपर CH। अब देखिए ये जो कंपाउंड है
बेंजील्डिहाइड। अगर आप इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से देखें तो उसमें ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, अब इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब देखो बेटा 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे, यस कंप्लीट। तो इट हैज गॉट नो अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर इट विल अंडरगो बेटा Cannizzaro, not at all. It will undergo Cannizzaro and not at all. देखिए अब इसका जब Cannizzaro होना है, देखना ध्यान से, इसकी जब Cannizzaro होगी तो क्या होना है, ये बेंजीन तो एसएच रहा, ओके, ये बेंजीन एसएच रहा, ओके, इसके ऊपर COONA और इधर क्या, इधर क्या लिखूं, कई बच्चे गलती से OH लिख देते हैं, इट इज CH2OH। ये वाला कार्बन ही चेंज होना है, ठीक है। तो यू विल गेट बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। फॉर एग्जांपल मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं, CH3 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 CHO, कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम 1 2 3, 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल, 1 2 3, 3 का मतलब क्या हुआ, प्रोपेनल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल्डिहाइड। इससे देखिए वही बात है भाई, आपने इस एल्डिहाइड को देखा है ना, इस एल्डिहाइड को देखा तो देखा कि यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को देखो, ये यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसमें कौन सी रिएक्शन जाएगा, कैनिज़रो। ठीक है, ऐसे सोचना है। अब अगर ये कैनिज़रोस दिखाएगा क्या होना है, यस क्या होना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3 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 CH2OH CH3 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 COONA. I hope so that you are in a position to write down the names of these compounds also. You may have a screenshot of it. चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कैनिज़रो में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और वो ये है, सपोज मेरे पास ये वाला कंपाउंड है HCHO और बेंजीन के ऊपर CHO, तो क्या मैं इसको क्रॉस कैनिज़रोस रिएक्शन बोल दूं, दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो गए, तो क्या मैं इसको बोल दूं, क्या नाम दूं इसको, बोलो, आई कैन राइट क्रॉस कैनिज़रोस रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़रोस रिएक्शन। तो व्हाट इज क्रॉस कैनिज़रोस रिएक्शन, अब देखिए, अब अगर देखो बेटा ये वाला कंपाउंड खुद रिड्यूस हो, क्या बनाएगा, CH3OH, और खुद ऑक्सीडाइज हो, ये वाला कंपाउंड खुद ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो, और तो आपको ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं यहां पे गोल्डन पॉइंट लिख रहा हूं, गोल्डन पॉइंट लिख रहा हूं, ये आप ये स्टेप आपको IIT एडवांस में यूज होएगा। व्हाट इज दैट, इन क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन इफ formaldehyde is one of the reactant, अगर formaldehyde एक रिएक्टेंट हो,
If formaldehyde is one of the reactant, it preferentially undergo oxidation, reducing other aldehyde. वो खुद हमेशा ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है और दूसरे एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। इसलिए इस रिएक्शन को कई बार हम एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने के लिए काम भी लाते हैं। कई बार इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनको रिड्यूस करने के लिए काम भी लाते हैं, जब उसके साथ कोई और रिड्यूसेबल ग्रुप हो तो सिलेक्टिव रिडक्शन। जैसे तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, देखिए क्या, बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसलिए तो हो गया रिड्यूस, और ये खुद क्या हो गया ऑक्सीडाइज। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट ये चारों पॉसिबल है, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो क्या ऑक्सीडेशन है ना, और ये जो दूसरे वाला कंपाउंड है इट इज अंडरगोइंग क्या रिडक्शन। है तो ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, है तो बच्चे ये ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। लिखो दिस रिएक्शन इज, लिख लो ये भी, दिस रिएक्शन इज समटाइम यूज्ड, this reaction is sometimes used to reduce aldehydes having alpha hydrogen, lacking alpha hydrogen to alcohols preferentially मतलब क्या हुआ भी, अगर एक कंपाउंड के बीच में कोई और रिड्यूसेबल ग्रुप हो, अगर हम नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन प्लैटिनम, है ना। तो अगर आप उसको मान लीजिए उसमें कोई रिड्यूसेबल ग्रुप है, मैं वैसे आपको बताता हूँ, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है एंड आई कैन हैव अ टाइम फॉर दैट, और उस चीज के लिए तो टाइम होना भी चाहिए मुझे। मेरे पास सपोज मेरे पास ये एल्डिहाइड हो, है ना, ये वाला एल्डिहाइड हो, ये एल्डिहाइड, तो इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मैं ये करना चाहता हूं भाई ये रिड्यूस हो जाए CH2OH। अगर आप बाय चांस रिसर्च के फील्ड में जाते हो तो इस टाइप की रिएक्शंस आपको पता लगती हैं, इन रिएक्शंस का वैल्यू क्या है वहां पर आपको इस चीज का पता लगती है। भाई यहां पर देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिड्यूसेबल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाता है, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है, सिंगल में चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर आप नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्रोडक्ट, लेकिन आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, तो फिर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कर दो, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एक नेक्स्ट स्टेप और लेते हैं इसमें, एक और स्टेप सुनिए। अगर मैं आपको ये कहूं CHO सिर्फ देखने का नजरिया होना चाहिए। कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथेन 1,2-डाई-अल, इसको प्यार से ग्लाक्सल भी बोल देते हैं। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेन 1,2-डाई-अल, ग्लाक्सल भी इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है, ठीक।
मैंने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दी। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, इसको देखते साथ मेरे दिमाग में दो नाम आएंगे, एल्डॉल और अब क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है ही नहीं। अरे ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन CH2 ग्रुप वाली होती है, ये नहीं कि इसके एल्डिहाइड की अल्फा, नो। इसका मतलब इसमें कहनी जरूर होगी। तो इसका प्रोडक्ट पता क्या बनेगा? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, CH2OH COON। देखो है ना, देखो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। ये क्या हुआ, रिड्यूस। एक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया। बड़ी मजेदार रिएक्शन है। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं, ये वाला कंपाउंड है, देखना बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड। अगर आप ये देखें तो ये भी तो वही सिचुएशन है। व्हाट इज दैट सिचुएशन? देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो देयरफॉर इट विल अंडरगो। अगर मैं इसको NaOH से KOH के साथ ठीक करवाऊंगा, NH aqueous, ठीक है, 50%, तो इससे आई विल गेट दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ON में। क्या नाम दिया जाए इस रिएक्शन को? क्या नाम दिया जाए? नाम दे दें इसको। देखो चलो मैं लिखता हूं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डॉल कंडेंसेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डॉल कंडेंसेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डॉल कंडेंसेशन। sorry, I'm extremely sorry bhai. It is intramolecular Kenny-Jaros रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई है? इंट्रामोलिकुलर Kenny-Jaros रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि CBSE के लेवल को मैं टच करूं यहां पर, तो उससे कहीं ज्यादा मैंने इस रिएक्शन में, इन दोनों में टच कर दिया है। इस चैप्टर में वैसे तो अभी एक पार्ट पूरा पड़ा हुआ है, एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके 4 लेक्चर हैं, और जहां तक इस सब पार्ट की बात है एल्डिहाइड और कीटोन की, तो उसमें एक लेक्चर और है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में है, कॉम्पिटिशन में है, CBSE में नहीं है। मानिक रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन अगर आपको नहीं आती तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट योर नीट, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट योर JEE मेंस। वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो रिएक्शन, और वो रिएक्शन जस्ट ऐसी है जैसे एल्डॉल कंडेंसेशन है, इसी की मतलब कजन्स है, उसी की तरह ही है। किसी में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, लाइक दैट, इस तरीके से। तो उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए रहेगा। उस लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे देखते रहें, प्रमोट करें।